हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जो परीक्षा हुई थी नवंबर 2020 में हिंदी साहित्य की, तो उसका आज हम प्रश्न पत्र जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है कि ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण निम्न में से किस साहित्यकार ने सुझाया था। यहाँ पे आपसे प्रश्न जो है वो पूछा गया है कि सुझाया है। ठीक है, अब प्रश्न देखिए कि ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, ठीक है, ये पूछा गया है। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण, है ना, करते हुए उपयुक्त नामकरण निम्न में से किस साहित्यकार ने सुझाया था। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि सुझाया किसने था, तो आपका ऑप्शन 2 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही सुझाया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक से त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है। तो आपको पता है कि इसका ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका बंटी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना, ठीक है, पेन ले लूँ मैं 1 मिनट, देवसेना द्वारा गाए अथवा प्रस्तुत किए गए गीत कौन से हैं। ठीक है, देवसेना ने कौन कौन से गीत गाए थे स्कंदगुप्त नाटक में, वो हमें बताना है। ठीक है, तो भरा नैनों में मन के रूप, किसी छलिया का अमल अनूप, माझी साहस है खे लोग, जर्जर तरी भरी पथिकों से जड़ में क्या खोलोगे, उमड़ कर चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल अंचल छोर, शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराशा, राका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश। ठीक है, तो आपको इसका जो है वो बताना है कौन कौन से किए गए हैं। तो इसका जो आपको बता दूं, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक में जो है आपकी देवसेना ने भरा नैनों में मन की रूप, किसी छलिया का अमूल अनूप, और शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश, ये दोनों गीत जो थे ये आपके देवसेना के द्वारा गाए गए थे। निम्न में से कौन से अज्ञे के काव्य हैं। तो अज्ञे के काव्य जो है वो हमें बताने कौन कौन से हैं। भगनदूत है, ठीक है, उसके बाद आपको बताना है कि आत्मा की आंखें, तो आत्मा की आंखें तो नहीं हैं। ठीक है, आत्महत्या के विरुद्ध भी नहीं है, और ये चिंता ये है। ठीक है, तो ये जो है भगनदूत और चिंता, तो आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और डी, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो आर्य भाषाओं में देखिए, अगर बात करें आर्य भाषाओं की, संस्कृत है, प्राकृत है, अंग्रेजी है, पर ये तुर्की जो है इसमें नहीं आती है। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों के मुख्य स्वर क्या है ना। हरिकृष्ण प्रेमी के जो नाटक आते हैं उनमें मुख्य स्वर कौन सा रहता है। तो हरिकृष्ण प्रेमी के आपका जो है वो प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता उसमें देखी जाती है, सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना उसमें देखी जाती है। तो आपका ऑप्शन 2 जो बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है आपके लिए कि नारद की वीणा जो है ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है, ना कि ये आपका उदय शंकर भट्ट का। ठीक है, उदय शंकर भट्ट का आपका विश्वामित्र है, मत्स्य गंधा है, राका है, ये 3 आते हैं। नारद की वीणा जो है ये उदय शंकर भट्ट का नहीं है। ठीक है, इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी, देखिए याद रखना भूमिका जो होती है उसमें से प्रश्न अक्सर बन जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि इतिहास के गड़े जो मुर्दे थे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। अपने किस नाटक का भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र जो हैं ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में ये बात कही थी। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सन्यासी। ठीक है, इसमें जो है इन्होंने भूमिका में ये बात जो थी वो कही थी। ठीक है, आगे चलते हैं। धूमिल में रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र हुआ है। तो 3 आदमियों का जिक्र जो है इसमें हुआ है, क्योंकि ये तो कुछ ऐसे प्रश्न है ना कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके ऐसे ही रहने वाले हैं। अब 3 है तो वो 3 ही रहेंगे, उसका 4 तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि सन्यासी, तो इसका सन्यासी होगा, कुछ और तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते ही होते हैं, और इनको मतलब इसी फॉर्म में रिपीट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इनके पास इसके अलावा कोई भी और ऑप्शन नहीं होती है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो प्रश्न था, 1 मिनट, प्रश्न क्या था हमारे पास आगे कि लक्ष्मी जो आपकी लक्ष्मी दासीन निम्न में से किस उपन्यास की पात्र है। ठीक है, लक्ष्मी दासीन की अगर बात करें तो ये आपकी मैला अंचल की है। एक आपकी जो है वो अकेली लक्ष्मी भी आती है। ठीक है, 2 पात्र हैं ऐसे। लक्ष्मी दासीन की जब बात की जाएगी मैला अंचल में है। अगर अकेली लक्ष्मी आपसे पूछी जाए तो वो आपके किस उपन्यास में आती है। अकेली लक्ष्मी जो है वो है आपके कोसी का घटवार। ठीक है, कौन सा है, कोसी का
घटवार, ठीक है, इसमें है अकेली जो है आपकी लक्ष्मी, है ना। आगे चलते हैं, हिंदी की लोक नाट्य शैलियों को प्रदेशों के साथ सुमिलित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है, मैंने इसको पहले से ही यहाँ पे सुमिलित करके रखा है। आपका जो सॉन्ग है वो हरियाणा में है, नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश में होती है, माच जो है वो मालवा मध्य प्रदेश में, और नाचा नाचा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। सॉन्ग, जब हम सॉन्ग गाते हैं तो हम देखते हैं कि हरियाली कहाँ पर है, वहीं पर हम जो है वो भाग जाते हैं कि हरियाली यहाँ अच्छी है, तो यहीं पर जो है सॉन्ग भी गाते हैं, एक रील भी बना लेते हैं, जो भी आप अच्छा लगे आपको ऐसे कर सकते हैं। नौटंकी उत्तर मतलब ना, अब नौटंकी करते करते अगर आपसे कोई प्रश्न का उत्तर मांगेगा, आप नहीं देंगे, तो नौटंकी कर रही हूँ, उत्तर मैं बाद में दूंगी, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। माच की अगर बात करें, माच, म से माच और म से मालवी, ठीक है, म से माच है और म से आपका क्या है, मालवी है, ठीक है। तो आपने कर दिया हरियाणा, नौटंकी का उत्तर प्रदेश, माच का मालवा, और नाचा नाचा छत्तीसगढ़, है ना। तो मतलब जैसे बोलते हैं ना, नाचा नाचा, है ना, तो नाच रहा है छत्तीसगढ़, है ना, तो छत्ती लेके कहाँ कहाँ तो नाच रहा है, ठीक है, ऐसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में भी बोल देते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक मिनट। आगे प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से दिनकर की काव्य विशेषताएं कौन सी हैं। दिनकर की काव्य विशेषताएं आपको बतानी है। जातिवादी व्यवस्था का विरोध, स्पार्टयानी युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध, व्यक्ति स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा। तो आपका ऑप्शन 2 जो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और सी, ठीक है। जातिवादी व्यवस्था का विरोध है और युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध जो है इसमें किया गया है, तो ये आपके 2 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना। 100% जो है इसके आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये जो विशेषताओं से जो प्रश्न बनते हैं ये आते ही आते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे है, निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं। अब आपको जयशंकर प्रसाद की कविताएं बतानी है। करुणामय को भाता है तम के पर्दे में आना, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी ये अपनी, मेरी आंखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे, गा कोकिला बरसा पावक गण नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन, है ना। तो आपका 14 का जो ऑप्शन 2 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल बी है और सी है ना। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी ये अपनी, मेरी आंखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, शरद जोशी द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन कौन से हैं। तो ये तो आपको देखने से पता लग रहा है, जीप पर सवार जो इल्लियां हैं और यत्र तत्र सर्वत्र, ठीक है। विश कन्या मैंने यहाँ लिख दिया है, रविंद्र त्यागी का है, और आड़ू का पेड़ जो है ये रमेश चंद्र शाह का है, ठीक है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।